तो ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए है और ये रसायन विज्ञान का मतलब उनके केमिस्ट्री का पेपर आ चुका है। और ये क्योंकि 40% इस बार MCQ आने वाले हैं तो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि वो MCQ मतलब अपना बेस मजबूत करें, है ना। तो उसके लिए ये क्वेश्चंस लाए हैं हम लोग। ठीक है, 100 क्वेश्चन है, ऑल केमिस्ट्री से 100 क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। अगर 100 क्वेश्चन की वीडियो बड़ी हो जाएगी, है ना, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इस लेट स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो को बिना किसी टाइम को गवाह करते हुए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के आंसर क्या है हमारा। पहले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है। तो ये है अमोनिया, है ना। निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है, वो है अमोनिया। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था। तो वो थे मिलीकन। ठीक है, मैंने ये आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको कोई दिक्कत होती है तो यहाँ से देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 एक सेकेंड। किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता। वो होता है सी, न्यूट्रॉन, है ना। मैं ऐसे ही बताते जाता हूँ। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है। तो वो करता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉन संरूपण धातु तत्व के लिए होती है। तो वो होती है 2882। ये आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु का भाग नहीं है। गाइस नहीं शब्द देखा करिए, बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। अगर आप नहीं देखते तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो इसका आंसर है फोटोन। रेडियो सक्रियता की परिघटना की खोज किसने की थी। तो वो की थी हेनरी बेकरेल ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी 4, मतलब बी। इसका राइट आंसर है बी, है ना। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है। बीटा किरण। गाइज अगर आपको ये वीडियो लंबी लगे तो इसको स्पीड बढ़ा के देखिए, है ना। अब आप आपके हाथ में तो हर कुछ है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो अपना क्वेश्चन यहाँ तक हो तो गए थे 9th क्वेश्चन तक। निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है ना। तो वो है जर्कोनियम, है ना। यूरेनियम विखंड की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है। तो वो होती है आंसर नंबर डी, इधर लिखा है पॉजिट्रॉन यहाँ है ना, ये है पॉजिट्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक में काम करता है। तो वो करता है भारी जल। ठीक है, भारी जल करता है। निम्नलिखित रेडियो तत्व में किसका उपयोग मनुष्य के शरीर के रक्त प्रवाह की गति के मापन में किया जाता है। तो वो किया जाता है रेडियो सोडियम का, है ना। किसी तत्व में समस्थानिक के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। तो वो होता है न्यूट्रॉन, है ना, न्यूट्रॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में सामभारिक उत्पन्न होता है। तो वो होता है बीटा किरण। ठीक है, ये बीटा किरण आंसर याद रखिए। निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अपने सभी यौगिक में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो वो होती है फ्लोरीन, है ना गाइस, फ्लोरीन होता है वो। ठीक है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है। जो समान व्यक्ति होता है, समझ सकते हैं, समान व्यक्ति जो एक नॉर्मल इंसान होता है उसकी होती है 7/35 टू 7/45, 7 पॉइंट, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है। तो वो है BF3, है ना, BF3। ओके, ताप एवं दबाव की समान अवस्था में विभिन्न गैसों के समान आयतन किसकी संख्या समान होती है। तो वो होती है अपनी अणु की। ठीक है, अणु की। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो वो उत्पन्न करता है हाइड्रोजन, है ना। निम्नलिखित में से किस में शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है। तो वो होती है नियोन में, है ना, नियोन में होती है वो। क्वेश्चन नंबर 22 है, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप्स बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं। तो इन जो लैंप लगे रहते हैं रोड पे आजकल, तो उन लैंप में किसका उपयोग होता है, सोडियम का, है ना। निम्न लवणों में सागरीय जल की लवणता
में किसका अधिकतम योगदान है? तो वो योगदान है सोडियम क्लोराइड का, है ना। क्लोरोफिल अणु में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो इसका आंसर है बी, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम Mg, है ना। एल्यूमिनियम किस में घुले हुए शुद्ध Al2O3 में विद्युत उपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो वो किया जाता है क्रायोलाइट। क्रायोलाइट। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ये आपको पता हो जाना चाहिए, बुझे चूने पर से क्लोरीन, है ना। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो वो होता है हेमेटाइट। स्टेलियंस स्टील तैयार करने के लिए लौह के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु उपयोग में लाई जाती है? तो वो लाई जाती है आंसर नंबर बी, क्रोमियम, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो वो है आनिलियन, आंसर नंबर ए। जंग से बचाने के लिए लोहे से बने पानी के पाइपों में जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यसदीकरण। यसदीकरण। तो गाइज ये वीडियो यहीं तक रहेगी। उसके बाद 30 क्वेश्चन, फिर 40 क्वेश्चन, ऐसे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास 12 की केमिस्ट्री टोटली ख़त्म हो जाएगी इन 3 वीडियो से, है ना। आपके 40 नंबर पक्के हो जाएंगे, 40%, क्योंकि MCQ आनी है। तो आप सोच सकते हैं 100 में से 40 मतलब 32 मार्क्स तक की आएगी आपकी केमिस्ट्री। तो ये 32 मार्क्स आपको पूरे कंप्लीट करने हैं और यहीं से पूछा जाएगा। 95% चांस है यहीं से आएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप छोड़ ना सके, है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ये वीडियो देखने के लिए।